नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार की स्थापना शाखा की तरफ से यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा कुछ यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं जिनसे यहाँ पर वेतन वसूली को लेकर जो आपका बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 का प्रावधान है, तो इसके तहत यहाँ पर आपका वेतन वसूली उसके साथ यहाँ पर अन्य कानूनन खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर आपके आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपका क्या जो है आदेश है और किस मैटर को लेकर ये आपका आदेश जो है वो जारी किया गया, इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। उसके साथ ही यदि मान लीजिए आप लोग का किसी अन्य दूसरे जिले में जो है पोस्टिंग हो या फिर कोई अन्य यहाँ पर आपका जो है मामला हो, तो क्या इसको लेकर भी इस तरीके से यहाँ पर आपके आदेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस सूची में जो भी यहाँ पर संलग्न विद्यालय अध्यापक हैं, तो आज यानी कि आज है आपका 4 फरवरी 2025। तो आज यहाँ पर क्या है कि 3 बजे जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार का होगा, तो यहाँ पर आपके उपस्थिति को लेकर भी यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। अब यहाँ पर जो आपका ये जो आपका कार्यालय आदेश है, इस पे हम यहाँ पर जो है आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस सूची में टोटल यहाँ पर 4 जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनको लेकर ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया। और ये जो आपका कार्यालय आदेश पत्र है आपको यहाँ पर प्रेस जो है किया गया है। बाकायदा यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में आपका दिया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित TRE-2 यानी BPSC TRE-2 के यहाँ पर जो भी विद्यालय अध्यापक हैं, तो इनके यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान यहाँ पर पाई गई विसंगतियों के संबंध में, यानी यहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया गया, यानी जब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका किया गया, तो आपका जो भी दस्तावेज है उसमें यहाँ पर आपका विसंगति का मतलब यहाँ पर आपका त्रुटि या फिर जो भी यहाँ पर आपकी गलतियाँ हैं वो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में पाई गई, और इसी के संबंध में यहाँ पर ये जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो उसी को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं कि जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 है, जिसके तहत आप लोग यहाँ पर चयन हुआ है, तो इसके जो आपका नियमावली है इसके नियम 10 और 1 में प्रदत्त यहाँ पर शक्ति एवं जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27/2023 विज्ञापन संख्या मतलब यहाँ पर BPSC TRE-2 की जो आपकी कंडिका 9(1) है, तो उसमें यहाँ पर वर्णित प्रावधान के आलोक में यहाँ पर TRE-2 के विद्यालय अध्यापक हैं, तो आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के हैं, तो इनके आदेशालोक में यहाँ पर गठित जो आपके त्रिसदस्यीय जो आपकी जांच समिति है, तो ये आपके जो है गठित की गई थी। मतलब यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के हैं, तो इनके तरफ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन करने को लेकर यानी डॉक्यूमेंट्स का आपका सत्यापन करने को लेकर यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार यहाँ पर क्या हुआ था कि 3 सदस्यीय जो आपकी कमेटी थी, तो उसके यहाँ पर आपके गठन यहाँ पर आपका किया गया था कि मतलब यहाँ पर जो आपके 3 सदस्यीय यहाँ पर जो टीम होगा, जो यहाँ पर कमेटी होगी, वो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है करेंगे, यानी वो लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका जांच इनकी तरफ से किया गया, तो जांच करने के दौरान यहाँ पर आपकी जो विसंगतियाँ हैं वो यहाँ पर आपकी पाई गई, जिसके यहाँ पर निम्नवत जो आपके डिटेल हैं वो यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। यानी जो आपके कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से बाकायदा यहाँ पर जो आपका कमेटी था वो यहाँ पर आपका जो है गठित कर दिया गया था, और इन कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया गया, वेरिफिकेशन किया गया, तो इस तरीके से जो आपका गलती या फिर जो भी आपका त्रुटि है वो यहाँ पर आपका पाया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 4 लोगों का डाटा आपका दिया गया है, इनका नाम, रोल नंबर, और यहाँ पर विषय आपका दिया गया कि कौन से विषय में ये जो है वो चयनित है। पहले वाला का देखेंगे तो ये जो है जूनियर यानी 6 to 8 में जो है वो सिलेक्टेड हैं, और यहाँ पर ये जो है अदर स्टेट के, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यूपी आपका जो है वो दिया गया है। और इनका जो मामला है सीटेट को लेकर, आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट में इनका जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपका जो है 85 नंबर है, जो कि इसके पूर्व में आपने देखा होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, तो उनके तरफ से जो आपका साइन वाला मामला था, तो उस मामले पे यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जो है वो दिए गए थे कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांकित तो 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांकित तो 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए, जो कि इनका देखेंगे तो सीटेट में यहाँ पर 85 नंबर है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि इस लिस्ट में इनको यहाँ पर जो शामिल है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो पहला यहाँ पर सीटेट में कम नंबर का मामला है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जो है 6 to 8 यानी जूनियर में जो है वो सिलेक्टेड हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का मतलब ये जो है अदर स्टेट के हैं, और इनका भी मतलब यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं तो इनका भी जो मामला है वो यहाँ पर सीटेट को लेकर है, जो कि इनका देखेंगे तो यहाँ पर आपका 87 नंबर है, जो कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर आपका 90 अंक यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मामला आपका सीटेट का है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो ये जो है 9 to 10 यानी TGT में सिलेक्टेड हैं, और विषय SST यानी सामाजिक विज्ञान, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि स्नातक डिग्री यानी जो आपका ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो आपका पठित विषय है सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप यहाँ पर जो है वो नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी BPSC की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था TGT में, यहाँ पर जो भी SST यानी सोशल साइंस के जो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनको लेकर जो भी यहाँ पर
आपका जो आपका मतलब क्वालिफिकेशन योग्यता आपका दिया गया था, तो यहाँ पर स्नातक को लेकर यानी ग्रेजुएशन को लेकर यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में वो आपका अनुरूप नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका कंप्लीट नहीं है। तो इसमें जो आपका मामला फंस रहा है वो यहाँ पर एक तरीके से जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसका यहाँ पर आपका मामला जो है वो फंस रहा है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो चौथे में तो यहाँ पर भी 9 to 10 यानी टीजीटी के हैं और यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान के हैं, और इनका जो नियुक्ति हुआ है विज्ञान विषय में हुआ है, लेकिन इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है बीएससी गणित से है, जो कि अधिसूचना से यहाँ पर आपका जो है भिन्न है। मतलब जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उससे यहाँ पर इनका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है भिन्न है। मतलब इसमें भी जो आपका मामला फंस रहा है वो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट यानी जो आपका विषय संयोजन यानी जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसका यहाँ पर आपका मामला जो है फंस रहा है। तो यहाँ पर 2 लोग का जो मामला है वो यहाँ पर आपका अदर स्टेट का मामला है, जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम है, तो यहाँ पर इनका मामला है। और बाकी यहाँ पर 2 लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका यहाँ पर आपका मामला जो है दिया गया है। बाकी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपके जो डिटेल वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके नहीं दिए गए हैं, बस इतना ही आपके मेंशन जो है किए गए हैं। बाकायदा यहाँ पर जो भी विद्यालय अध्यापक होंगे तो रीजन आप लोग को यहाँ पर पता होगा कि आप यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका किस तरीके से है और यहाँ पर किस रीजन से आप लोगों से यहाँ पर मतलब ये जो आपका इस लिस्ट में आप लोग का जो नाम है वो यहाँ पर आपका शामिल जो है किया गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आगे जो है वो देखिएगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर ज़रूरी है, चाहे आप लोग का इस लिस्ट में नाम शामिल हो या फिर आप लोग का इस लिस्ट में नाम जो है वो शामिल ना हो, या फिर मान लीजिए किसी दूसरे जिले में आप लोग का यहाँ पर जो है पोस्टिंग हो। यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि जो आपका कार्यालय का मतलब यहाँ पर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार का होगा, तो यहाँ पर क्या है कि आपको 4/2/2025 जो कि 4 फरवरी 2025 आज ही है, यहाँ पर अपराह्न 3 बजे यानी यहाँ पर 3 बजे आपको क्या होगा कि सुनवाई की जो आपकी तिथि है वो यहाँ पर आपकी निर्धारित करते हुए जो आपका निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है दिया जाता है। मतलब इसके संदर्भ में आपका यहाँ पर सुनवाई जो है किया जाएगा। तो आज यहाँ पर आपका सुनवाई होगा, 3 बजे यहाँ पर आपका सुनवाई होगा, जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार का होगा, तो यहाँ पर आपका सुनवाई जो है किया जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर जाना भी जो है होगा। और आगे आपका दिया गया कि जैसे ये जो आपका विसंगति है, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जांच यहाँ पर 3 सदस्यीय जो कमेटी की, तो उनकी तरफ से जो यहाँ पर आपका विसंगति यानी आपके दस्तावेज में त्रुटियां निकाली गई, तो उसके सापेक्ष यहाँ पर स्वपक्ष प्रस्तुत करें। मतलब आप अपने तरफ से जो पक्ष होगा यानी जो आपका प्रूफ होगा यानी जो आपका यहाँ पर साक्ष्य होगा, आप यहाँ पर प्रस्तुत भी जो है वो कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर मौका जो है दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और बाकायदा मतलब जो भी आपका शासनादेश या फिर नियमावली होता है उसमें यहाँ पर कैंडिडेट को आपका मौका जो है वो दिया जाता है कि आप अपने तरफ से जो भी यहाँ पर पक्ष वगैरह साक्ष्य वगैरह आप यहाँ पर प्रूफ वगैरह रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात हो रहा है, तो शिक्षक भर्ती में जैसे कोई आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो कई बार क्या होता है कि अलग से कोई शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो निर्देश हो या फिर नोटिफिकेशन हो वो यहाँ पर आपके जो है दे दिए जाते हैं। या फिर मान लीजिए कोई आपका कोर्ट में मामला फंसता है तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में यहाँ पर आपके डिसीजन जो है वो दे दिए जाते हैं, लेकिन उस मैटर को जो आपका नोटिफिकेशन होता है उसमें आपके मेंशन जो है वो नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी आपके जांच टीम हो या फिर जिनके तरफ से भी आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच किया गया वो जो है उस चीज़ को जो है ध्यान नहीं रखे, और यहाँ पर क्या किए कि आपको इस लिस्ट में इस तरीके से जो आपका लिस्ट है इसमें जो है वो शामिल कर लिए गए, मतलब वो लोग यहाँ पर जो है वो कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप अपना प्रूफ देंगे, जब आप यहाँ पर साक्ष्य जो है वो रखेंगे कि देखिए इस मैटर पर ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से आपका कोई डिसीजन हो या फिर जो आपकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से इस मामले पर कोई आपका अलग से जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर आपका दिया गया हो, या फिर जो भी आपके कार्यालय आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो यदि आप इस तरीके से अपना साक्ष्य जो है वो रखते हैं तो इस लिस्ट से आप लोग का जो नाम होगा वो यहाँ पर आपका बाहर जो है वो कर दिया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर बाकायदा अच्छे तरीके से मौका जो है वो दिया गया, तो अपना जो पक्ष होगा आप यहाँ पर जो है वो रखिएगा। और आगे आपका दिया गया कि ये जो आपका पक्ष होगा निर्धारित तिथि जो कि आज है, और यहाँ पर जो आपका निर्धारित समय है जो कि 3 बजे का यहाँ पर आपका समय जो है वो दिया गया है, तो आपकी जो उपस्थिति होगी वो यहाँ पर आपके सुनिश्चित जो है वो करेंगे, यानी आप यहाँ पर अटेंडेंस को लेकर जो है बोला गया कि आप यहाँ पर जरूर उपस्थित जो है होएगा। और आगे आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर साक्ष्य वगैरह रखते हैं तो यहाँ पर जो आपका साक्ष्य होता है, साक्ष्य के संदर्भ में यहाँ पर संतोषजनक जो आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका नहीं होता है, अथवा जो भी आपका प्रति उत्तर है अप्राप्त होता है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर उत्तर जवाब जो है वो नहीं देते हैं, जो कि इसी को लेकर विभाग की तरफ से आपको बोला जाता है कि आप यदि इसके संदर्भ में कुछ भी जो है वो नहीं कहना चाहते हैं तो विभाग की तरफ से जो आपका एक तरफा कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए कि आपका संतोषजनक प्रमाण पत्र नहीं होता है या फिर जो भी आपका प्रति उत्तर होता है यदि अप्राप्त होता है, कंप्लीट यहाँ पर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 27/2023 का मतलब बीपीएससी टीआरई 2 की कंडिका 9 और यहाँ पर 2 के आलोक में यहाँ पर जो आपका नियुक्ति होगा वो यहाँ पर आपके रद्द करते हुए जो आपका वेतन आदि होगा, मतलब जो भी आपका वेतन वगैरह आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं तो उसमें यहाँ पर उसकी जो भी राशि होगी उसकी यहाँ पर वसूली जो आपका बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 का प्रावधान है, तो इसके तहत यहाँ पर आपका जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपका रिकवरी किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपके खिलाफ अन्य जो आपके कानूनन कार्रवाई होगा वो भी यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। बस इतना ही इस जो आपका कार्यालय आदेश है इसमें यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं।
तो इसमें कुछ आपके जो मोटे तौर पे जो आपकी बात है वो यहाँ पर आपके डेट को लेकर और यहाँ पर आपके समय को लेकर, तो डेट आपका आज ही है और समय आपका 3 बजे जो है वो दिया गया है और यहाँ पर आपको अपना पक्ष रखने का जो आपका मौका है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो आप अपना अच्छे तरीके से सही तरीके से आप यहाँ पर पक्ष जो है वो रखिएगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर उनकी संख्या यहाँ पर आपके 4 जो है वो दी गई है, तो आप लोग को लेकर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका मामला फंसा है अन्य जिलों को लेकर, जैसे यहाँ पर कई लोग का यहाँ पर कहना है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो उनका मामला हो या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला हो या फिर XYZ कोई यहाँ पर आपका मामला हो और हम लोग का पोस्टिंग इस जिले में न होकर किसी दूसरे जिले में है, तो क्या हम लोग को लेकर भी इस तरीके से आपके आदेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल यस, ये आपके इस तरीके से आपके आदेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आदेश भी आपके मतलब जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जारी किए जाते हैं, तो उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कई तरीके से यहाँ पर जो आपके आदेश है वो यहाँ पर आपके जो है वो रहते हैं। जैसे इस लेटर में आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट के वाले नंबर को लेकर आपके आदेश में यहाँ पर आपके बोले गए कि जो आपका वेतन होगा वो भी यहाँ पर आपकी रिकवरी जो है किए जाएंगे। इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि कई जिलों से क्या हुआ कि बहुत सालों को आपका जॉब से टर्मिनेट भी कर दिया गया, बहुत सालों से यहाँ पर जो भी आपके स्पष्टीकरण शो कॉज वगैरह है वो यहाँ पर आपके मांगे गए, लेकिन किसी भी में भी आपने देखा होगा कि जो आपका वेतन रिकवरी करने को लेकर है तो इस तरीके से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया हो या फिर कई लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया हो तो उनसे यहाँ पर कोई वेतन रिकवरी वगैरह आपका जो है उन्हें किया गया हो, मतलब आपका जो है उन्हें किया है। तो फिर यहाँ पर इसमें इस तरीके से आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ऊपर आपका जो है वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर किस तरीके से जो आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर जारी जो है वो करते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपका जो दस्तावेज है आप यहाँ पर अपने तरफ से फर्जीवाड़ा किए हैं, दस्तावेज में एडिट किए हैं या फिर किसी दूसरे के दस्तावेज पर आप यहाँ पर नौकरी कर हैं, तो ये तो आपका टोटल फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन कई मामले इस तरीके से होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर जो कैंडिडेट होता है उसका यहाँ पर 100% जो है वो गलती नहीं होता है या फिर जो भी यहाँ पे गलतियाँ होती हैं यहाँ पर अभ्यर्थी का जो है वो नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी होगा वो यदि नौकरी कराए और बाद में यदि उसको यहाँ पर जॉब से हटाया भी जाता है तो उससे यहाँ पर कभी भी जो आपका वेतन है वो यहाँ पर आपकी रिकवरी जो है वो नहीं किए जाते हैं। यदि कोई फर्जीवाड़ा करके नौकरी किया हो या फिर नौकरी कर रहा हो तो उसका अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जिनका मामला फंसा है या फिर बाद में कोई इस तरीके से आपका आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश जारी होने के बाद यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट किए जाते हैं या फिर जॉब से आपको हटाया जाता है, तो इसमें आपका कोई भी किसी भी तरीके का जो आपका वेतन है वो यहाँ पर आपका रिकवरी करने का जो आपका प्रावधान है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। जो कि इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि चाहे आपका कई राज्य का हाई कोर्ट हो या फिर जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उनके तरफ से भी आपके जो है वो डिसीजन है। जैसे आप यहाँ पर अभी बीएड वाले मामले को आपने देखा होगा कि कई राज्य में यहाँ पर क्या है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पीआरटी में ज्वाइनिंग आपका जो है वो दिया जा रहा है और उनकी जो ज्वाइनिंग है सब्जेक्ट टू आउटकम है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आए कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको जॉब से हटाया जो है वो जाएगा, जो कि कोर्ट की तरफ से भी आपका बोला गया कि सब्जेक्ट टू आउटकम आपकी सर्विस है। बाद में यदि कोई इस तरीके से आपका प्रावधान होता है आपको यहाँ पर जॉब से हटाया जाता है तो आप यहाँ पर जॉब से हटेंगे, तो क्या कोर्ट की तरफ से भी बोला जाता है कि जब वो लोग यहाँ पर जॉब से हटेंगे तो उनसे यहाँ पर वेतन भी रिकवरी किया जाएगा? कभी भी आपका नहीं किया जाता है। या फिर जो भी आपका शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से भी ऐसा आपका जो है नहीं बोला जाता है कि बाद में आपसे वेतन रिकवरी जो है किया जाएगा। नहीं तो ऐसे कौन नौकरी करेगा कि पता चले हम 4 साल 5 साल अपनी नौकरी कर लिए और हमारी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम है और बाद में जब हमको यहाँ पर हटाया जाएगा तो हमसे यहाँ पर वेतन भी रिकवरी जो है किया जाएगा। तो ऐसे में तो कोई यहाँ पर नौकरी करेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जब आप यहाँ पर सेवा दिए हैं और ये जो आपका सेवा है सशर्त है, मतलब उसमें शर्त है कि इस तरीके से आप हटेंगे या फिर बीच में या फिर बाद में कोई उस तरीके का आपका प्रावधान होता है, तो इसमें ऐसे कंडीशन में किसी भी तरीके का जो आपका वेतन है वो यहाँ पर आपकी रिकवरी जो है उन्हें किए जाते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि किसी भी तरीके का जैसे एक बार भर्ती प्रक्रिया हो वो आपका स्टार्ट हो गया तो बीच में किसी भी तरीके का आपका बदलाव जो है वो नहीं होगा, और यदि मान लीजिए बदलाव होता है तो सशर्त होगा और उसमें यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होंगे उनके मतलब लाभ हेतु यानी कैंडिडेट के पक्ष हेतु यहाँ पर बदलाव आपका जो है किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे टीआरई फर्स्ट में आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बोला गया था, बाद में आपका नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया था। तो वो क्या था कि सभी कैंडिडेट के पक्ष में था। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि भाषा अर्हता को भी शून्य जो है किया गया था, तो उसमें जो कैंडिडेट थे कैंडिडेट के पक्ष में था, तो उसमें कोई इस तरीके का आपका मामला जो है वो नहीं फंसा। लेकिन कोई अन्य उस तरीके से आपका मामला फंसा है तो उसको लेकर कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन है कि नहीं, इसमें आपका किसी भी तरीके का जो आपका बदलाव है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो यही मामला इसको लेकर भी है। जैसे यहाँ पर सीटेट में जो 90 अंक से कम वाला मामला जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं इनका भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका भर्ती प्रक्रिया हुआ था वो स्टार्ट होने के बाद का आपका मामला है, क्योंकि जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से जो शाहीन वाले मामले में जो आपका आदेश जारी किया गया था तो वो आपका बाद का आदेश है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट टू यहाँ पर क्या कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी या फिर एक साथ डबल डिग्री को लेकर भी कई जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो आपके स्पष्टीकरण जो है वो मांगे गए थे। फिर यहाँ पर कैंडिडेट थे तो उनके तरफ से स्पष्टीकरण आपका जो है वो सबमिट किया गया था। और बाकायदा जो आपका बिहार शिक्षा विभाग है तो उनके तरफ से दरभंगा वाला आपने लेटर देखा होगा कि बिहार में भी यहाँ पर क्या कि एक साथ आप यहाँ पर डबल डिग्री जो है वो लिए हैं। जैसे यहाँ पर बीएड और आपका मास्टर्स को लेकर था यानी एमए को लेकर था, एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी से है और एक यहाँ पर क्या है कि आपका रेगुलर मोड में है। तो यहाँ पर आपका जो है एलिजिबल है, मतलब बिल्कुल आप यहाँ पर हैं।
हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्पष्टीकरण में भी तो आपका वही बोला गया था कि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर लेटर दिखाए तो फिर यहाँ पर किसी को भी आपका जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है नहीं किया गया। तो यहाँ पर उसी को लेकर होता है कि जैसे आप अपना पक्ष रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पक्ष रखेंगे तो यहाँ पर जो भी विभाग है वो लोग यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं नहीं हम यहाँ पर आपके पक्ष को नहीं मानेंगे, हम आपको जॉब से टर्मिनेट ही करेंगे। तो ऐसा आपका नहीं होता है। इसलिए आप अपना जब भी पक्ष रखें या फिर जो भी आप यहाँ पर साक्ष्य वगैरह दें तो आप यहाँ पर ऑथेंटिक दें और सही तरीके से आप अपना यहाँ पर जो पक्ष वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो रखें। तो यहाँ पर अन्य जिले को लेकर भी देखिए, अन्य जिले में तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से कभी भी आपका जॉब से टर्मिनेट नहीं किया जाता है। मतलब एक बार आप यहाँ पर जो है उस सिस्टम में चले गए, मतलब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए और इसमें किसी भी तरीके का आपका फर्जीवाड़ा नहीं है तब। लेकिन बिहार वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ऊपर आपका डिपेंड जो है कर रहा है। कई जिलों में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से जो आपके लेटर हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जा रहे हैं और वो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हमको यहाँ पर क्या है कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है आया है। तो ये इसमें जैसे यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से जो आपका कम वाला मामला यानी कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट का मामला है, तो इसमें आपका दो ही तरीके से इसका आपका समाधान जो है वो निकाला जा सकता है। एक तो आपका कोर्ट को लेकर, क्योंकि ये आपका मामला अभी कोर्ट में है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय जो आपके पटना है तो उनकी तरफ से इस मामले पर आपका स्टे भी जो है वो दिया गया है। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जिलों से आपके जो जॉब वगैरह से टर्मिनेट है वो यहाँ पर आपके जो है कर दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपका गलत है, क्योंकि इस मामले पे ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका डिसीजन है। तो देखिए यदि कोर्ट की तरफ से फाइनल यहाँ पर जो डिसीजन है वो यदि आपके पक्ष में दिया जाता है तब तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पर वेतन वसूली तो ये तो आपका मतलब ये तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है वो नहीं किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपका मामला है शिक्षा विभाग बिहार सरकार, क्योंकि जिस तरीके से आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया था साइन वाले मामले पे, यदि उसी आदेश का आपका शुद्धि पत्र जारी कर दिया जाता है या फिर उस आदेश को शिथिल कर दिया जाता है यानी शून्य कर दिया जाता है तो भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर जो दिक्कत या फिर जो समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं रुकेगा। तो इसको लेकर इस तरीके से है। और जैसे अभी तो मतलब इस तरीके से आपका आदेश आ गया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लग रहा होगा कि क्या हमें मतलब यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिया जाएगा तो क्या हमसे यहाँ पर वेतन भी आपके रिकवरी जो है किए जाएंगे। तो देखिए अभी तक तो किसी से मतलब वेतन रिकवरी वगैरह करने को लेकर आपके आदेश नहीं आए हैं, ना ही यहाँ पर किसी से आपका वेतन वगैरह रिकवरी आपका जो है किया गया है। और ना ही यहाँ पर पूरा चांस है कि यदि मान लीजिए कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से मतलब कार्यालय के माध्यम से जॉब से टर्मिनेट भी कर दिए जाते हैं तो यहाँ पर वेतन रिकवरी वगैरह जो है नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब कोई उस तरीके से आपका चांस ही नहीं बनता है कि आपसे यहाँ पर जो वेतन है वो यहाँ पर आपका रिकवरी जो है किया जाए। क्योंकि इस मामले में आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा का यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपने देखा होगा कि कितने मार्क्स के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। इसके पूर्व में तो जो भी आपके शिक्षक बहाली है, चाहे आपके छठवें चरण की शिक्षक बहाली हो या फिर इसके पूर्व की जो भी आपकी बहाली, उसमें आपने देखा होगा कि अदर स्टेट की जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 55% यानी 82 अंक पे ही एलिजिबल जो है किया गया था। जब ये आपका मामला टीआरई फर्स्ट में फंसा था तो कई लोग यहाँ पर क्या किया कि बीपीएससी से आरटीआई लगाकर यहाँ पर जवाब मांगे, तो बीपीएससी की तरफ से उस आरटीआई का जवाब में भी यही आपका बोला गया था कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्ण तो 55% यानी कि यहाँ पर 82 अंक यहाँ पर जो आपके हैं वो यहाँ पर आपके होने चाहिए। बीपीएससी की तरफ से ऐसा आपका बोला गया था, जो कि बीपीएससी की तरफ से ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था। इसके बाद आपने कई स्टेटमेंट देखा होगा कि जो आपके शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया था। आरटीआई कई अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया, उनकी तरफ से आरटीआई के जवाब में भी दिया गया था कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सामान्य जो बिहार मतलब सामान्य श्रेणी की जो फीमेल कैंडिडेट का सीट है उसी सीट पर आपका रखा जाता है और जो भी यहाँ पर योग्यता है उनकी योग्यता ही यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट की जो योग्यता है वो यहाँ पर आपका बराबर है। मतलब कोई इसमें आपका अंतर या फिर जो आपका चेंज है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरीके से जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था। तो देखिए ये तो आपका टोटल बाद का मैटर है। तो यदि पहले ही आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए तो बाद में कोई भी इस तरीके से आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। मतलब यहाँ पर वेतन रिकवरी को लेकर भले ही आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह कर दिया जाए वो आपका अलग मैटर है। और यदि आप लोग यहाँ पर कोर्ट से जीत जाती हैं या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका मान लीजिए कि उस तरीके से आपका शुद्धि पत्र जारी कर दिया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर तब तो जो भी मामला होगा वो यहाँ पर आपका साफ हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका दिक्कत ही नहीं होगा। ये कि यहाँ पर और आपका जो है मामला फंसा रहा है, जो कि यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार में यहाँ पर कौन से जो ओबीसी में दो पार्ट में आपका एक बीसी और ईबीसी और उसके साथ यहाँ पर जो समान श्रेणी की जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर, क्योंकि इनका भी यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स होता है सीटेट में 55% यानी 82 मार्क्स यहाँ पर आपका जो है होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पर शाहीन वाले मामले पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी कर दिया गया था उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम यहाँ पर जो कैंडिडेट थे इनके तरफ से भी माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे जो कि उस टाइम पे
कन्हैया प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे मिश्र करके थे, तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से आपका आदेश जो है जारी किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो भी बिहार के हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में 55% पे यहाँ पर 82 नंबर पे आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। उस टाइम के जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे मिथिलेश मिश्र, नाम यहाँ पर है उनका मिथिलेश मिश्र, तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी किया गया था। मतलब दोनों लोग का जो आदेश है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है वो सेम है कि आपका यहाँ पर 82 नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो है वो 82.5 नंबर जो है होना चाहिए, जो कि 82.5 नंबर सीटेट में आपका होता है नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 83 नंबर जो है होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे उनके तरफ से मतलब यहाँ पर 100% गलत यहाँ पर जो आपका आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था। बाकायदा यहाँ पर 82 नंबर पे सीबीएसई की तरफ से आपका क्वालिफाई किया जाता है। जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसमें भी यहाँ पर आपके 82 नंबर पे ही क्वालिफाई जो है किए जाते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि कई राज्य में ये आपका मामला कोर्ट में भी गया था और कोर्ट में भी यहाँ पर बोला गया था कि नहीं यहाँ पर 55% मतलब यहाँ पर आपके 82 अंक जो है होने चाहिए। कई जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से, जैसे जमुई का आपने लेटर देखा होगा, यदि हमारे आप चैनल पर रेगुलर होंगे तो वहाँ पर भी आपका लिखा गया था कि 55% का मतलब यहाँ पर आपके 82 अंक जो है होने चाहिए। इसके पूर्व में भी जो आपके 6वें चरण की शिक्षक बहाली हुई थी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर जो 2 नंबर का आपका मेरिट पे होता था तो बेनिफिट वगैरह आपके जो है वो दिए जाते थे, तो उसमें भी 55% का मतलब यहाँ पर 82 अंक के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। उसके बाद भी यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे तो उनके तरफ से जो आपका माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद इनकी तरफ से आदेश जो है जारी कर दिया गया, तो उसमें आपका बोल दिया गया कि नहीं 82 नंबर पे हम यहाँ पर आपको पास जो है वो नहीं मानेंगे। और यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी थे जिनकी तरफ से मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया था कि हमको यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करिए, उनके अभ्यर्थी के आवेदन को यहाँ पर आपका अस्वीकृत जो है कर दिया गया था, मतलब यहाँ पर आपका निरस्त जो है कर दिया गया था। तो यहाँ पर दोनों आपका मामला जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम तरीके से जो है फंस गया है। दोनों का यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय न्याय के बाद जो आपके शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, एक के आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और दूसरे के आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक, तो इस तरीके से निदेशक हैं, तो उनकी तरफ से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो इसमें भी वही आपका मामला फंस रहा है। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे टीआरई 3 का जो आपका काउंसलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर काउंसलिंग कई जगह आप यहाँ पर देखेंगे तो काउंसलिंग कर्मी क्या किए हैं कि वो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था उस आदेश को वो लोग जो है मतलब वो लोग जो है अपने पास रखे हैं और उसी आदेशानुसार वो लोग यहाँ पर बोले हैं कि नहीं आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कई लोग यहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर डाउटफुल में जो है वो डाल दे रहे हैं कि मतलब इस तरीके से जो आपका आदेश है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर फाउंड जो करेक्ट है उसका जो स्टेटस है हम यहाँ पर नहीं देंगे, बल्कि डाउटफुल का जो कैटेगरी होगा उसमें हम यहाँ पर शामिल जो है करेंगे। तो इसका भी यदि उस तरीके से आपका मामला मतलब इसका भी समाधान नहीं निकाला जाता है तो इसका भी आपका मामला उसी तरीके से फंसेगा। हालांकि इसका मामला उस तरीके से नहीं फंसना चाहिए क्योंकि इसमें यहाँ पर जो मतलब जो ऑलरेडी इसमें आपका जो 82 नंबर है इस पे आपका जो सबमिट है वो यहाँ पर आपका किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है निदेशक को लेकर कि जब यहाँ पर आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है तो यहाँ पर इसी आदेश को आपका जो है माना जाएगा, जो कि इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि टीआरई फर्स्ट से भी कुछ जिले से आपके जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके मांग लिए गए थे कि आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दीजिए। बाकी अभी टीआरई 3 में तो काफ़ी ज़्यादा आपका मामला जो है उलझा गया है क्योंकि कई जगह आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपका दिक्कत जो है हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका 82 नंबर का मामला है। हालांकि यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर इस तरीके से 82 नंबर वाला मामला है वो लोग यहाँ पर अपना संगठन वगैरह बनाकर कोर्ट वगैरह जो है वो जा रहे हैं ताकि हम यहाँ पर याचिका जो है वो दाखिल करें। और ये जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था कि यहाँ पर 82 नंबर पर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे तो उस आदेश को यहाँ पर आपका निरस्त जो है कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट यदि उस आदेश को खारिज कर देता है तो नॉर्मल सी बात है आपकी यहाँ पर जीत हो जाएगी और किसी भी तरीके का जो आपका दिक्कत होगा वो यहाँ पर आपका जो है नहीं रुकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका समय भी लगेगा और यहाँ पर आपका मेहनत भी लगेगा। यदि मान लीजिए अभी ही मतलब जल्द से जल्द यदि इस मैटर को लेकर आपका डिसीजन हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है बेनिफिट होता। तो यहाँ पर 2 आपके पास ऑप्शन है, पहला यहाँ पर कोर्ट को लेकर और दूसरा आपके शिक्षा विभाग को लेकर कि यदि वो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं यदि उनका अब यहाँ पर आपका शुद्धि पत्र जो है वो जारी कर दिया जाए और यहाँ पर बोल दिया जाए कि नहीं यहाँ पर जो भी बीसी या फिर ईबीसी या फिर जो समान श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट है मतलब यहाँ पर जिनका 55% के बारे में आपका बोला जाता है तो आपका 82 नंबर है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर जीत मिलेगा और जिनका भी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का 82 नंबर वाले पे आपका दिक्कत जो है वो नहीं रुकेगा। लेकिन बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर आपका शुद्धि पत्र जारी किया जाए फिर शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले पे आपका जो समाधान है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जाए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपका मामला हाईलाइट है, न्यूज़ वगैरह में भी ये आपका मामला जो है वो चला है। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर कोर्ट का जो है वो शरण लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जल्दी मतलब कोर्ट ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो है वो रास्ता है। नहीं तो शिक्षा विभाग वाले मतलब बिल्कुल इस मैटर पे वो लोग यहाँ पर ध्यान ही जो है वो नहीं देते हैं। वो साफ आपका जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदेश है उस आदेश को वो लोग यहाँ पर जो है वो दिखा देते हैं कि देखिए इस तरीके से आपका आदेश है और इसमें आपको अस्वीकृत जो है किया गया, मतलब यहाँ पर 82 नंबर पे आपको यहाँ पर शामिल जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जैसे
ये जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है, तो जब यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया, उसके पूर्व के जो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर था, तो क्या उनको भी अब यहाँ पर आपका दिक्कत होगा? तो देखिए उनको तो यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का भी आपका डिसीजन है कि जब भी आपका कोर्ट का डिसीजन दिया जाता है, उस निर्णय के बाद से ही यहाँ पर जो लोग होते हैं वो यहाँ पर प्रभावित होते हैं। लेकिन इसमें ये आपका एक मामला जो है वो संदेह है, क्योंकि यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट का मामला है, तो इसका आपने देखा होगा कि इनका भी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, तो उनके तरफ से ये आपका बाद में जो है वो लेटर जारी किया गया था कि मतलब यहाँ पर 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपके कराए गए थे और उनको यहाँ पर सर्विस में आपका शामिल जो है कर लिया गया था। लेकिन जब यहाँ पर आपका आदेश जारी किया गया, तो यहाँ पर इसके पहले के भी जो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे टीआरई फर्स्ट में, जो लोग यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड थे, वो भी यहाँ पर आपके जो है प्रभावित हुए। तो इसमें मतलब देखेंगे तो कोई मतलब उस तरीके से आपका रास्ता नहीं है। टोटल यहाँ पर जो आपका डिपेंड कर रहा है वो यहाँ पर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है कि उनकी तरफ से कब यहाँ पर कैसा किस तरीके से किस कैंडिडेट को लेकर जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए जाएँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर आपका कोर्ट को लेकर। कोर्ट की तरफ से यदि कोई सही तरीके से आपका निर्णय मिलता है, जैसे यहाँ पर अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट का मामला है, यदि इनकी तरफ से भी कोर्ट की तरफ से कोई आपका डिसीजन आ जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी नौकरी सेफ है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर 82 नंबर वाले मामले पर भी यदि कोर्ट की तरफ से अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका निर्णय आ जाता है और कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर बोल दिया जाता है कि यहाँ पर 82 नंबर पर आप यहाँ पर पास हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का ना ही नौकरी में दिक्कत होगा, जो लोग यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड हैं या फिर जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी हो, या फिर जो लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में शामिल जो है होंगे। तो ये आपके इसको लेकर है। बाकी यहाँ पर जो भी जिनका भी पोस्टिंग कटिहार में है, आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा सही तरीके से। आज यहाँ पर आप जो है जाइएगा, 3 बजे का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं, और आपको अपना जो पक्ष होगा वो भी यहाँ पर आपका रखने का जो मौका है वो यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। तो सही तरीके से जो भी ऑथेंटिक प्रूफ होगा, सच होगा, जैसे यहाँ पर मौखिक तौर पर नहीं बोलना है कि जैसे इस तरीके से आपका आदेश है। यदि आपको मौखिक तौर पर भी बोलना है, तो जैसे कोई भी आपका आदेश होगा, उस आदेश का कोई पत्रांक, क्योंकि बिना पत्रांक का तो कोई आपका आदेश होगा नहीं, तो उसका पत्रांक और डेट और कहाँ से आपका जारी किया गया था, ये सब डिटेल आप यहाँ पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर हर एक चीज़ आपका सही रहेगा। तो इसमें कोई आपका बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें आपका लिस्ट में नाम शामिल करने से आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिए जाएंगे और यहाँ पर वेतन रिकवरी जो है किया जाएगा। आपको यहाँ पर बाकायदा मौका दिया गया है और इसमें बस आपका विसंगतियाँ जो है पाया गया। विसंगतियों का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पर टोटल फर्जी जो है वो कैंडिडेट हैं। फर्जी का अलग मैटर होता है और यहाँ पर जो आपका विसंगति है इसका यहाँ पर आपका जो है अलग मैटर है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।